उपचुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ भाजपा संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने में लगी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलग अलग मोर्चों ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे वो युवा वर्ग हो, युवा वर्ग भी लगातार आस लगाए बैठा था कि भाजपा सरकार उनको रोजगार की सौगात देगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी भी लगातार धरने प्रदर्शन का सहारा लेने में लगे हैं। रोडवेज के कर्मचारी भी लगातार धरने प्रदर्शन का सहारा लेने में लगे हैं और संविदा कर्मी भी लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगी है। एक तरफ भाजपा तालमेल मिलाने की बात कर रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग मोर्चा, अलग अलग संगठन हल्ला बोल शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं भाजपा की उपचुनाव में मुसीबत बढ़ती जा रही है। एक तरफ भाजपा के पदाधिकारी लगातार उपचुनाव को लेकर अलग अलग जिलों का दौरा करने में लगे हैं। आपको बता दें 7 जिलों में जो है उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के पदाधिकारी इन जिलों का दौरा करते हुए लगातार पार्टी के पदाधिकारी को एक जाजम पर लाने की कोशिश करने में लगे हैं और लगातार जनता का मन टटोलने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोला है, इन संगठनों से तालमेल बैठाने की कोशिश भाजपा करने में तो लगी है, लेकिन सफल होती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि अलग अलग मोर्चे का साफ तौर पर कहना है कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने कई तरह के वादे किए थे, हर संगठन को साथ लेकर चलने की बात कही थी। लेकिन अब सत्ता में आए लंबा समय हो गया है, लेकिन जो वादे किए उनको अभी तक पूरा नहीं किया है। अलग अलग संगठनों से वादे किए गए थे, संविदा कर्मियों को नियमित करने का भी किया गया था। जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, उनमें वेतन विसंगति की बात थी, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ओपीएस की अभी तक जो है किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस राज में जिस तरह ओपीएस की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उसको लेकर किसी तरह का मंथन नहीं किया गया है। तो राज्य कर्मचारी काफ़ी नाखुश हैं। लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकारों को ज्ञापन भी दिया जा रहा है, ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन सरकार पर चेतावनी का किसी तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोलने के साथ साथ ये खुली चेतावनी दी है, अगर सत्ता जो है उपचुनाव से पहले उनके वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो उपचुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह अलग अलग मोर्चों ने जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, विभागों में अलग अलग जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात युवा करने में लगा है, लेकिन उनको भी भरा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो हर वर्ग है वो नाखुश नजर आ रहा है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश जो है भाजपा करने में लगी है, लेकिन सफल होती हुई दिख नहीं रही है। ऐसे में उपचुनाव से पहले इन संगठनों को, इन मोर्चों को कैसे एक जाजम पर लाने की कोशिश करेगी भाजपा और कैसे इनको मनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि भाजपा तो साफ तौर पर कह रही है कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण भी किया जा रहा है, लेकिन जो निस्तारण की बात भाजपा कर रही है उसका असर दिखते हुए नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में इसका नुकसान भाजपा को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा इन संगठनों को, इन मोर्चों को कैसे एक जाजम पर लाती है और कैसे उनको मनाने में सफल होती है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।